राजधानी दिल्ली में गड्ढे और खुले नाले अब सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अभी 6 फरवरी को ही जनकपुरी में एक गड्ढे में गिरने से एक 25 वर्ष के युवक की मृत्यु हो गई थी और अब खबर आ रही है कि रोहिणी के सेक्टर 32 में एक नाले में गिरने से एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये क्या अपडेट है, कहां से खबर आ रही है, विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ नाविद है। नाविद, इस मामले में अब तक क्या अपडेट्स आई हैं और क्या असल में ये खबर है? देखिए, जब तक ये खबरें पहुंची, सबसे पहले जो अपडेट आई थी वो यही थी कि गटर में एक शख्स गिर गया है जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये पहले आया था। उसके बाद फिर जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है वो इसको लेकर एक बयान जारी करती है जिसका विषय ये रहता है कि सीवर में एक व्यक्ति के गिरने के संबंध में। उसमें जो संक्षेप में घटना बताई गई है वो मैं आपको एक बार पुलिस के स्टेटमेंट के हवाले से बता देता हूं दर्शकों को। उसके मुताबिक स्टेटमेंट में पुलिस ने कहा है कि दोपहर 2:32 पर पीसीआर को एक कॉल आया। इस कॉल में बताया गया कि पीएस बेगमपुर यानी पुलिस स्टेशन बेगमपुर जो है वहां पर एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिली है और जिसके सेक्टर 32 रोहिणी में जो एक खाली डीडीए जमीन है वहां पर बने सीवर में गिरने की आशंका थी, ये पुलिस कहती है। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां कॉल करने वाले आमिर हुसैन जो दरभंगा बिहार के निवासी हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका दोस्त जो है बुधन दास जो भूपति मधुबनी बिहार का मतलब रहने वाला था और उसकी उम्र 33 साल है, और बिरजू कुमार राय जो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, उनकी उम्र 32 साल है। तो दोनों मजदूर पिछली रात को उन दोनों ने शराब पी थी और करीब 7:30 बजे अपने पास की जो झुग्गी है वहां पर वो लोग लौटते समय बिरजू का नियंत्रण बिगड़ गया और वो मैनहोल में गिर गया। मैं यहां पर दर्शकों को फिर से साफ कर दूं, ये पुलिस का कहना है। अभी इसमें जो भी तथ्य हैं वो तो और ज्यादा जांच पे ही स्पष्ट होंगे, लेकिन पुलिस ने अपने बयान में ये कहा। इसके अलावा वो आगे कहा गया उस स्टेटमेंट में कि बुधन दास और जो सूरज है उन्होंने बताया कि वो नशे में होने की वजह से रात में किसी को सूचना नहीं दे सके और दोपहर में होश आने पर तुरंत आमिर हुसैन को उन्होंने जानकारी दी। डीडीए, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसियों को भी जानकारी दी गई इसके बाद, और पुलिस टीम ने फिर रेस्क्यू की कोशिशें शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड की मदद से पीड़ित जो थे उनको मैनहोल से बाहर निकाला गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। ये पुलिस का स्टेटमेंट जब तक के पब्लिश हुआ तब तक की अपडेट्स ये थी। अब इसके अलावा जो एएनआई न्यूज़ एजेंसी एएनआई, उसने वहाँ पर जो भी लोग थे उनसे बातचीत की, उसके हवाले से भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। जैसे रोहिणी सेक्टर 32 में जो महाशक्ति काली मंदिर है उसके पास खुले नाले में गिरने से ये जो 32 साल का व्यक्ति था उसकी मौत हो गई है। तो लेटेस्ट अपडेट उस पर यह है। उसके फिर मौके से विजुअल्स भी सामने आए हैं। रिएक्शंस को लेकर मौके पर जो एक सुनील कुमार नाम का व्यक्ति था वो मौजूद था। उसने बताया कि जो व्यक्ति गिरा है उस व्यक्ति का नाम बिरजू कुमार है। वो मूल रूप से समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था। वो रात में खुले नाले में गिर गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को सूचना दी, वो यहां आए और शव को अपने साथ ले गए। ये वहां पे जो व्यक्ति मौजूद था उसने बताया है। इसके अलावा मौके पर मौजूद एक और अन्य व्यक्ति था, तेजपाल यादव। वो बताते हैं कि मुझे पता चला था कि एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, लेकिन पुलिस ने किसी भी डिपार्टमेंट को सूचना नहीं दी थी। ये तेजपाल यादव कह रहे हैं। यहां आने के बाद मैंने 112 जो आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल किया, डायल किया उसे। इसके बाद पूरा डिपार्टमेंट यहां आया, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तब यहां कई अधिकारी मौजूद थे। वो व्यक्ति कल से ही गड्ढे में पड़ा हुआ था। उसके दोस्तों ने आज शाम को 4 बजे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सूचना दी, लेकिन वो मेरे कॉल के बाद ही यहां आए, यानी पुलिस वाले जो हैं वो मेरे कॉल के बाद ही यहां आए और तभी कार्रवाई शुरू की। तो ये वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इसको लेकर ये बातें बताई हैं। तो यानी जो पुलिस का बयान है और जो इनका बयान है, दोनों में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो मैच भी कर रही हैं, सेम भी हैं, और कई चीज़ों में डिफरेंस भी आ रहा है। जी, कॉन्ट्रडिक्शन भी बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, उन्होंने भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट करके अपने जो ऑफिशियल एक्स हैंडल उससे पोस्ट करके कहा, इसे ब्रेकिंग कहा और बेहद शर्मनाक बताया उन्होंने। लिखते हैं, 2 आदमी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में सड़क पर जा रहे थे। चलते चलते उनमें से एक गड्ढे में गिरा। जहां गिरा वो गड्ढा एक गहरा नाला था। लाश भी नहीं मिली। रेखा गुप्ता की सरकार, सीएम रेखा गुप्ता पर वो आरोप लगाते, रेखा गुप्ता की सरकार सिर्फ फोटोबाजी और भाषणबाजी की नकारा सरकार है। इन्हें सरकार नहीं चलानी आती, सिर्फ सर्कस चलाना है, रोज नया सर्कस। ये सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली सरकार के, उनके शब्द हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल।
पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर आ रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक सीवर में गिरने से उनकी मृत्यु हुई है और जैसा कि नावेद ने भी आपको बताया कि रेस्क्यू में भी काफ़ी समय लगा है। एक दिन पहले वो व्यक्ति गिर गया था, लेकिन क्योंकि दोस्तों ने काफ़ी देर से सूचना दी और उसके बाद जब पुलिस आई उसके बाद भी रेस्क्यू में काफ़ी टाइम यहाँ पर लगा है। और बताया जा रहा है कि अगर वो सीवर बंद होता तो शायद उनकी जान बच भी जाती। और कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, बिहार से आए थे और ये दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की दूसरी घटना है और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो तीसरी घटना है। पहले नोएडा में हुई, उसके बाद जनकपुरी में एक गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अब ये तीसरी घटना है जो सामने निकल कर आई है। इसमें जो पहलू बताए जा रहे हैं, जो दावे पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे वो जो उनके दोस्त हैं उसकी तरफ से किए जा रहे हैं, इसमें सारी चीजों पर देखने वाली भी बात है क्योंकि बहुत से एंगल्स हैं। शराब पीने की बात कही गई तो उसको भी जांच की जानी चाहिए कि सही में शराब के नशे में थे या नहीं थे, है ना, क्या है इसकी सच्चाई। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो पुलिस जो दोस्तों के ऊपर बताया जा रहा है कि वो उनके साथ थे लेकिन उन्होंने सूचना अगले दिन दी, तो इसमें अलग अलग एंगल से जांच दोस्तों का भी इसमें कुछ जी हाँ, तो सारी जांच जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल सारी जांच इसमें जरूरी है। अलग अलग तथ्य जैसे सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा देमान, मेरे साथ थे नावेद। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।